So Jai Hind everyone, this is Shrey Chaudhary and I am back again with few of the questions of JEE Mains that has been conducted on 29th Jan 2023. Let me say that these questions are memory based, but the questions are very much similar, or I must say that they are exactly the same what they have asked in JEE Mains. Okay, so taking up the first question, we are having a list of physical quantities and dimensional formulas. So यहाँ पे आपके पास list of physical quantities है, dimensional formulas है, और आपको एक match the column करना है. ठीक है, हमारे पास जो physical quantities हैं वो क्या क्या है? Pressure gradient, energy density, electric field and latent heat. So हमें क्या करना है, यहाँ पे मैच द कॉलम हमारा सही हो उसके लिए सबसे पहले हम इनका फॉर्मूले एज वेल एज डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल लेते हैं. सो मूविंग ऑन टू द प्रेशर ग्रेडियंट, लेट्स टेक अ प्रेशर ग्रेडियंट एंड सॉल्व इट. प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है प्रेशर अपॉन डिस्टेंस. जब भी ग्रेडियंट वर्ड इस्तेमाल किया जाए, ध्यान रखिएगा, ग्रेडियंट वर्ड जब भी यूज किया जाएगा इट विल बी दैट फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. ओके, सो प्रेशर का जो फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज फोर्स अपॉन एरिया इनटू डिस्टेंस. ओके, सो फोर्स के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया इनटू डिस्टेंस, इतना लिखा जा सकता है. सो नाउ अगर हम प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट डायमेंशनल फॉर्मूला, मास के लिए कैपिटल एम, ओके, एक्सेलरेशन के लिए एल टी टू द पावर -2 बिग ब्रैकेट्स क्लोज्ड, डिनोमिनेटर एल स्क्वायर बिग ब्रैकेट क्लोज्ड and distance again L. So I must say this L and this L will get cancelled out and we will be having m to the power 1, L to the power -2 and T to the power -2. So let us check the options. So we are having m to the power 1, L to the power -2 and T to the power -2. That is the option number 3rd. Okay. So A को हम ऑप्शन नंबर 3rd से मैच कर सकते हैं. जरा ऑप्शंस में देख लेते हैं हमारे पास है क्या, जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस दिए गए हैं. 1 and 3 में A को 3 के साथ मैच कराया गया है और 2 and 4 में A को 2 के साथ मैच कराया गया है. इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1 और 3 एक करेक्ट ऑप्शन में हो सकता है, 2 and 4 तो ऐसे ही कट गया. ओके, सो नाउ इट हैज़ बिकम वेरी मच ईजी कि हम 1 और 3 में क्या सिलेक्ट करें. अब अगर हम 1 और 3 को अच्छे से देखते हैं तो A और B की जो वैल्यू है 1 और 3 में सेम है. C की वैल्यू एक में 4 से मैच कराया है और एक में 1 से मैच कराया है. इसका मतलब ये है कि हम लोग C को भी एक बार चेक कर लेते हैं पहले. ओके, सो लेट्स गो फॉर C. C इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. सो लेट्स चेक फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग को पता है दैट इज E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q0. ये हमारा एक फॉर्मूला आ सकता है. अगेन F के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन, Q के लिए I इंटू T, ये फॉर्म हो सकता है. मास के लिए वी कैन गो फॉर कैपिटल M, एक्सेलरेशन के लिए L T टू द पावर -2, करंट के लिए एम्पियर वी कैन राइट इट डाउन एंड T के लिए T ही आ जाएगा. इसका मतलब ये है कि m टू द पावर 1, L टू द पावर 1, T टू द पावर -3, A टू द पावर -1, ये हमारी वैल्यूज आएंगी. सो लेट्स चेक कि हमारे पास ऑप्शन क्या है. m टू द पावर 1, L टू द पावर 1, T टू द पावर -3 and A टू द पावर -1. So hence we got the option number 4 which is being matched with electric field. So हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, जहाँ पे A को 3rd के साथ मैच कराया गया है, C को 4th के साथ मैच कराया गया है. बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है. सो इन्हीं दोनों को सिर्फ सॉल्व करके हमें ये ऑप्शन मिल सकता है. आपको बाकी चारों में सारे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपको सिर्फ 2 भी पता है तो उससे भी आप क्रॉस करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. होपफुली ये क्वेश्चन ईजी था, आपको समझ में आया है
और इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आप फेस नहीं करेंगे. So taking up the next one, which one of the following statement is not correct in the case of light emitting diodes? यहाँ पे LED के बारे में बात किया है और LED के बारे में एक क्वेश्चन हम लोगों ने अपने CBSE सैम्पल पेपर में भी देखा था. ओके तो CBSE सैम्पल पेपर की जब आप बात करेंगे तो वहाँ पे भी LED के ऊपर एक केस बेस्ड क्वेश्चन था. यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है. तो LED के कुछ बेसिक पैरामीटर्स हम लोग को पता होते हैं कि LED जो है ये आपका एक हेविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है जो कि फॉरवर्ड बायस्ड है. तो लेट्स गो फॉर द ऑप्शंस के ऑप्शंस में क्या दिए हुए हैं हमारे पास. इट इज अ हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, सही है ये. इट एमिट्स लाइट ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड, ये भी सही है. इट एमिट्स लाइट ओनली व्हेन इट इज रिवर्स्ड बायस, ये ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. हम लोग को ये वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा, नॉट करेक्ट. सो नॉट करेक्ट में हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो कि LED के साथ नहीं जाएगा. सो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा. इट एमिट्स लाइट ओनली व्हेन इट इज रिवर्स बायस. रिवर्स बायस में LED काम नहीं करता है. फोर्थ ऑप्शन भी स्टडी कर लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं. द एनर्जी ऑफ द लाइट एमिटेड इज इक्वल टू और स्लाइटली लेस देन द एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर यूज्ड, ये भी सही है. LED के लिए ये पॉइंट भी सही है कि एनर्जी जो लाइट की एनर्जी जो एमिट होगी वो या तो आपके एनर्जी गैप के बराबर होगी या फिर एनर्जी गैप से स्लाइटली छोटी होगी, कम होगी. सो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को बढ़िया समझ में आया है और LED हम कहेंगे एक बार आप रिवाइज करेंगे. सेमीकंडक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सेमीकंडक्टर को स्किप हम लोग नहीं कर सकते हैं. उससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एंड बेसिकली उससे आपके थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं. ओके ये आपका थ्योरी क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जहां आप थ्योरी को रीड करते हो, उसे आप मेमोराइज करते हो. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, अ बाइसाइकिल टायर इज फिल्ड विथ एयर having pressure of 270 kilopascal at 27 degrees Celsius. The approximate pressure of the air in the tire when the temperature increases to 36 degree Celsius is. So आपको क्या कहा है, जब बाइसाइकिल का प्रेशर 270 किलोपास्कल था तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था. अब आपको बताना है कि प्रेशर कितना हो जाएगा अगर टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है. तो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर में हमें एक रिलेशन देखना है. अगर आपने गैस लॉज पढ़े हैं तो गैस लॉज में हमारे 3 मेजर लॉज होते हैं, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुसैक्स लॉ. ओके अगर हम गे-लुसैक्स लॉ की बात करते हैं तो गे-लुसैक्स लॉ में प्रेशर जो है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये फॉर्मूला हमारा आता है एंड दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ गे-लुसैक्स लॉ. ओके सो इफ आई से दैट P1 is proportional to T1 and P2 is proportional to T2, equation 1 equation 2 dividing 1 by 2, dividing 1 by 2. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं लगाया गया है. आप IIT क्वेश्चंस देख रहे हैं कि IIT के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बेसिक कंसेप्ट को जज कर रहा है. जितने अच्छे से आपने फॉर्मूलेस को रीड किए हैं, जितने अच्छे से आपने फॉर्मूलेस को मेमोराइज किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, क्वेश्चंस की वैरायटी लगाए हैं आपने, आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल, बहुत डीप कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ कंसेप्ट की ज़रूरत तो है और रिविजन की ज़रूरत भी है. So let's start. I must write down P1 upon P2 should be proportional to, if I say it should be proportional to T1 upon T2. Okay, so P1 is 270 kilopascal. Kilo means 10 to the power 3. We don't know about P2 is proportional to T1 is let me see the question again. The T1 is 27 degrees Celsius, okay, and T2 is 36 degrees Celsius. So 27, 273 plus 27 upon
273 plus 36. So on cross multiplying, what we will be having? What it should be? 270 into 10 to the power 3 into 273 plus 36. It should be around 306 upon 300. That will be proportional to P2. अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आपका कट जाएगा, यहाँ पे 10 to the power 1 आएगा. सो 2700 इंटू 306 अपॉन 3900 is proportional to P2. 9 3s are 27. सो जो ये आंसर आ रहा है ये आपका 27 के आसपास का आंसर आएगा. और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 के आसपास से दो ही आंसर्स हैं, एक एग्जैक्टली 270 है और एक 278 है. अगर हम अपने सॉल्यूशंस को देखते हैं तो ये 27 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा. ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है ये 27 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा. ओके, सो वी कैन से द वैल्यू विल बी 278 किलो पैस्कल. दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू P2. ये हमारा ऑप्शन आएगा एंड दैट इज आवर ऑप्शन नंबर, आई थिंक इट विल बी 2. ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा ऑप्शन आ रहा है 278 किलो पैस्कल. सो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने गेल-लुसाक्स लॉ का यूज़ किया है और गेल-लुसाक्स लॉ का यूज़ करके हमने एक रेशियो निकाला और उस रेशियो के हेल्प से हमने P2 की वैल्यू निकाली. सो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर भी है और आप इसे सॉल्व कर पाएंगे. मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. Two particles of equal mass m move in a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle will be. हमें each particle का speed निकालना है. पहली बात ये है. दूसरी बात ये है कि दो particles जो हैं वो आपका circular path पे move कर रहा है under the action of their mutual gravitational attraction. So let me draw the figure first. ये हमारा फिगर है सर्कुलर पाथ. मान लेते हैं कि एक पार्टिकल जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है, दैट इज योर m1, और एक पार्टिकल जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है, दैट इज योर m2. दोनों का म्यूचुअल स्पीड v है. ये हमारा सेंटर है. सो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी योर r. और ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस भी आपका हो जाएगा r. ये सेंटर पॉइंट है O. जब भी हम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में या उसकी प्रॉपर्टी में एक पॉइंट पढ़ाया जाता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर. सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, या यूं कहें कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स का मतलब ये है कि इसका फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा. ओके, अगर ऐसा है तो हमने फोर्स का फॉर्मूला लिख लिया. F इक्वल्स टू GMM अपॉन 2R होल स्क्वायर. 2R क्यों होगा? डायग्राम को अगेन देखिए. सेंटर की तरफ बात कर रहे हैं. इस M2 मास से O जो पॉइंट है, जो कि सेंट्रल पॉइंट है, वो R डिस्टेंस पे है, और इस M1 मास से ये O पॉइंट जो है वो R डिस्टेंस पे है. इसलिए हमने क्या यूज किया? 2R इस्तेमाल किया. R प्लस R 2R. ओके, ये हमारा F1 आ गया और F2 आ गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r. कोई भी फोर्स जो कि सेंटर की तरफ काम करता हो, सेंटर सीकिंग फोर्स हो, दैट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, सो लेट अस मार्क इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेटिंग 1 and 2. Equating 1 and 2. That will be gm² upon 4r² equals to mv²/r. It will be get cancelled out. It will be getting cancelled out. Here we will be having v equals to gm upon 4r.
ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन. दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. सो लेट अस चेक whether the option is there or not. Yes, we are having the option, and this is the option number 2, under root gm upon 4r. सो अगेन हम आपको दिखा दे रहे हैं कि हमने सॉल्व कैसे किया है. हमने एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ किया और उस पर मासेस को मार्क कर दिए. सेंटर से आर डिस्टेंस मार्क कर दिया, क्योंकि आपका सर्कुलर पाथ है तो एक सर्टेन रेडियस, फिक्स्ड रेडियस होगा, ऑब्वियस सी बात है. और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक सेंट्रल फोर्स है, इसलिए हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो हो रहा है F1 इक्वल्स टू GMM अपॉन 2R होल स्क्वायर एंड F2 इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स. सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा. और अगेन मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, उस चैप्टर के सारे फॉर्मूलेस को आप एक जगह बढ़िया से लिख लीजिए, उन्हें बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि बिना फॉर्मूलेस को रिवाइज किए, बिना फॉर्मूलेस को याद रखे क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है. ओके, थैंक यू.